भाई, आर्टिकल 35 याद करा दी। वो जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट में लाने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। हाँ भाई, कैसे याद किया ये? नंबर 35 से मुझे याद रहता है। वो कैसे? देख, नंबर 3 को हम लेटर एम बना सकते हैं और नंबर 5 के साइड में लाइन बनाने से हम लेटर पी और लेटर एफ बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं। तो एम और पी से बना एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एफ से बना फंडामेंटल राइट्स यानी सिर्फ एमपी ही फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ बना सकते हैं, ऐसा मुझे याद रहता है। ओ भाई, सही ट्रिक है। इसकी डिटेल्स भी तो याद करा दे। आर्टिकल 35 ये बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं। पर भाई, पार्लियामेंट को ही ये पावर क्यों दी? इसलिए दी ताकि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। मतलब पूरे इंडिया में सेम राइट्स और उनके वायलेशन पर सेम पनिशमेंट। अच्छा भाई, समझा मैं। तो भाई, सारे ही आर्टिकल्स में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? नहीं, जिन आर्टिकल्स के प्रोविजंस में लॉ बनाने का मेंशन है, सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 16 के थर्ड प्रोविजन में अगर किसी नौकरी के लिए रेसिडेंस को कंडीशन बनाना हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अच्छा भाई, मतलब अगर कर्नाटका में गवर्नमेंट जॉब के लिए रेसिडेंस कंडीशन को लगाना है तो इस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। क्यों, सही कहा ना? सही समझा भाई। फिर आर्टिकल 32 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाकर लोअर कोर्ट्स को भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की पावर दे सकती है। समझ गया भाई। फिर लोअर कोर्ट्स भी रिट्स दे सकती हैं। बिल्कुल सही भाई। फिर आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को लॉ बना के रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सही है भाई, समझ गया मैं। फिर आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट्स या किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट इंडेमनिटी लॉ बना सकती है। ओके भाई, पर ये सब याद कैसे रहेगा? बस तो ऐसे सोच ले, 35 से ऊपर के 3 आर्टिकल्स यानी 34, 33 और 32 में ये पार्लियामेंट का प्रोविजन है और 32 का आधा यानी 16 उसमें भी ये प्रोविजन है। सही है भाई, याद हो गया मुझे। और कुछ है इसमें? हाँ, इसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट्स ने जिन एक्टिविटीज़ को ऑफेंसिव बताया है, उन पर पनिशमेंट डिसाइड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को ही है। कौन से एक्टिविटीज़ भाई? आर्टिकल 17 में मेंशन अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 23 में मेंशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर पनिशमेंट पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सही है भाई, सभी फंडामेंटल राइट्स में यही दोनों एक्टिविटीज सबसे ज्यादा बड़े ऑफेंस हैं। हाँ बिल्कुल। और इन आर्टिकल्स को कैसे याद करना है, हमने डिस्कस कर रखा है। हाँ भाई, याद है मुझे। पर भाई, अगर पार्लियामेंट पनिशमेंट के लॉज नहीं बनाती इन पे, तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये पनिशमेंट्स डिसाइड करने के लिए लॉ बनाना कंपलसरी था। ओके भाई, समझा मैं। इसके अलावा आर्टिकल 35 के अगले प्रोविजन में है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के टाइम जो पुराने लॉज इन मैटर्स पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, वो तब तक चलेंगे जब तक पार्लियामेंट उन्हें बदल या हटा ना दे। अच्छा भाई, आसान था ये तो। पर भाई, अगर कोई टॉपिक स्टेट लिस्ट में हो तो आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो उन टॉपिक्स पर लॉ बना सकती है, भले ही वो टॉपिक्स स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना हो। ओके भाई, आर्टिकल 35 के एमपीएफ से याद रहेगा मुझे। थैंक्स यारा। अगर आपको भी याद हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें।